सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। जप तप करनी जोग सू, भजन समो नहीं कोय, प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जप तप तीर्थ व्रत भजन ये सब की एक मर्यादित सीमा है। जप तप तीर्थ व्रत और भजन इन सब की एक निश्चित सीमा है, इनका एक बंधन है। लेकिन प्रेम की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। और परमात्मा प्रेम की भक्ति चाहते हैं और प्रेमा भक्ति चाहते हैं। कूड़ कपट मन काम में ताघट भजन न हो, करता तो सुख राम कहें लोक दिखावा हो। जहाँ कपट है, झूठ है, बनावट है, परमात्मा वहाँ नहीं है। परमात्मा है सत्यता में, परमात्मा है निर्मलता में, परमात्मा है भोलेपन में। जो भोला है, जो निर्मल है, जो विनम्र है, जिनके अंदर दया है, वो परमात्मा के नाम रूपी बीज का तैयार खेत है। ऐसे घट में नाम का बीज तुरंत पैदा हो जाता है। जहाँ दया नहीं, संतोष नहीं, निर्बलता नहीं, निर्मलता नहीं, वहाँ ऐसी पथरीली जमीन में राम नाम का बीज पैदा नहीं हो सकता। ख्याली पुलाव उठा ले कोई अलग बात है, लेकिन महाराज कहते हैं परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। और वो भी प्रेम कैसा? निष्कपट, निर्मल और बच्चों जैसा। जैसे बिल्ली अपने माँ के प्रति समर्पित रहती है, ऐसे ही जब भक्त परमात्मा के प्रति समर्पित रहता है, तब परमात्मा उससे राजी होते, प्रसन्न होते। एक फकीर था, वो गिन गिन के माला पे नाम लेता था। उसके सामने एक गुजरी आती थी दूध देने, सबको दूध देती थी, तौल तौल के, नाप नाप के, एक बूंद भी ज़्यादा दूध नहीं देती थी। लेकिन एक प्रेमी उसका आता था तो उसको वो पूरा दूध ऐसे पलट देती थी, और वो भी बिना नाप तोल किए लेके चला जाता था। फकीर ने इस अद्भुत घटना का मतलब नहीं समझा। फकीर ने उस लड़की से पूछा कि बेटा, तुम तो दूसरों को दूध तो देती हो तौल तौल के, नाप के, कि हाँ क्योंकि कीमती है दूध, ऐसे क्यों दे दूँ? तो फिर बेटा उस आदमी को जब दूध देती हो तो तौलती क्यों नहीं हो? तो वो बोली कि तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती। तुम परमात्मा से क्या प्रेम करते हो? तुम्हारे अंदर प्रेम तो है ही नहीं। तुम परमात्मा के संग सौदेबाजी करते हो, सौदागरी करते हो कि मैं इतना नाम लूँगा तो आप इतना प्रसन्न हो जाना, मैं इतना नाम लूँगा तो इतना प्रसन्न हो जाना। परमात्मा लल फल से रीझने वाले नहीं। परमात्मा को रिझाने के लिए प्रेम चाहिए, और वो अखंड प्रेम तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम तो माला पे जपते हो, एक एक माला पे एक एक नाम ले लिया, 108 माला जप लिया, गिनती गिनते हो। परमात्मा क्या प्रेम सीमा में नहीं है, प्रेम बंधन में नहीं, प्रेम विराट है, विशाल है। प्रेम का कोई अंत नहीं।
ऐसे परमात्मा की जो भक्ति है ना, उसमें प्रेम आना चाहिए, वो बिना प्रेम के रीझने वाले नहीं। महाराज कहते हैं कि जो लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। जो लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। ये प्रेम रूपी गंगा है ना, इसमें कौन नहाता है? जो संसार के लोक लाज को छोड़ चुका है। प्रेम जब आता है तो वहाँ पे, जब हम संसार से प्रेम करते हैं, संसारिक प्राणी से प्रेम करते हैं, तो वहाँ पे तो हमारा लाज और शंका सब मिट जाता है। और परमात्मा से हम कैसा प्रेम कर रहे हैं, ना तो मेरा लाज गया और ना ही मेरा शंका गया। मैं कहते हैं जो लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। कहता तो है कि मैं प्रेम गंग में नहा रहा हूँ, मैं नाम का सुमिरन कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी कहते हैं अभी ये पर्दा है। संसार नहीं है रहने को, पग पग पर कष्ट है सहने को। जिसे पति से मिलने जाना है, वो संसार में, वो संसार से शर्माए क्यों। जिसे पति से मिलने जाना है, वो संसार से शर्माए क्यों। जो लाज लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। तुझे विषयों के राग से बचना है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तुझे विषयों के राग से बचना है, माया की ही रचना है। जो राग द्वेष को छोड़े नहीं, वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो राग द्वेष को छोड़े नहीं, वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो जगत के ताने सह न सके, जो जगत के ताने सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जो जगत के ताने सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जो लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। जिसे भवसागर से तरना है, उसे जीवित ही खुद मरना है। जिसे भवसागर से तरना है, उसे जीवित ही खुद मरना है। जो शब्द का अनुभव पा न सके, जो शब्द का अनुभव पा न सके, वो भेद भजन का पाए क्यों। जो शब्द का अनुभव पा न सके, वो भेद भजन का पाए क्यों। जो लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। क्योंकि प्रेम का ये जो गंगा है, ये इसमें कोई बहुत ही समर्पित जीव स्नान कर सकता है। मैं कहते हैं कि राम नाम नदिया मधुर बही जाए, जम क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया, राम नाम की नदी बह तो रही है, लेकिन इसमें सब स्नान नहीं कर सकते। कोई कोई स्नान कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसे लोक और लाज की चिंता नहीं है। जो लोक और लाज से डरता रहता है, वो भक्ति नहीं कर सकता।
भक्ति करने के लिए सबसे पहले तो अपना लोक और लाज को छोड़ना पड़ेगा। मीराबाई लोक लाज से डरी नहीं, करमेती बाई लोक लाज से डरी नहीं, फूली बाई लोक लाज से डरी नहीं, राना बाई लोक लाज से डरी नहीं। क्यों? इन सबको एक ही चिंता थी कि मुझे अपना कल्याण करना है। हम जगत के मोह में, जगत के प्रेम में भजन छोड़ के बैठ गए। जगत कब तक साथ देगा? जगत का शर्म कब तक साथ देगा? भाई कहते हैं, समझाते हैं कि दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। शर्म करोगे, लोकलाज करोगे, चिंता करोगे तो ये जगत अपने में मिला लेगा, और जगत 84 में जा रहा है, उनके संग 84 में जाके गिर पड़ेंगे हम। जब कुछ विशेष करना होता है तो हमको विशेष तरीके से जीवन भी जीना पड़ता है। पतिव्रता स्त्री कितना कष्ट सहती है, हर स्वाद को बस में करके, हर इंद्रियों को बस में करके, और वो केवल और केवल पति आज्ञा पे चलती है। उसे पति की चिंता है, अपनी चिंता नहीं। महाराज कहते हैं, सूरा को तो सिर नहीं, दाता को धन ना। और महाराज कहते हैं कि जब दाता है ना, कोई देने वाला है, दातार है, उसके बाद धन आता है तुरंत लुटा देता है। सूरवीर है ना, वो सूरवीर जब रण में लड़ने जाता है तो अपने सर की चिंता नहीं करता। ऐसे ही सती स्त्री है, वो अपने तन की चिंता नहीं करती। तन रहे या चला जाए, लेकिन उसका मान रहना चाहिए। भाई कहते हैं कि जो लोक लाज को तज न सके, वो प्रेम गंग में नहाए क्यों। वो इस मधुर गंगा के स्नान का आनंद उठा ही नहीं सकता। भाई कहते हैं, संसार नहीं है रहने को। ये संसार और संसार के लोग मनमुखी हैं, अपने मन से पूजा भी करते हैं, अपने मन से पाठ भी करते हैं, अपने मन से ज्ञान भी करते हैं, और जो मन को पसंद आए वही काम करते हैं। इसीलिए 84 में जाते हैं, इसीलिए इनको हर पल कष्ट मिलता है। जिसे पति से मिलने जाना है, वो संसार से शर्माए क्यों। वो जगत से क्यों शर्माए? जब हमारा लक्ष्य एक है, हमको अपने पति से मिलना है, तो क्या करना होगा कि तुझे विषयों के राग से बचना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे बचना है। क्यों? महाराज लिखते हैं कि हाथ पांव मुख नैन नासिका, श्रवणा संग कमावे। कै सुख राम उपजेता, संग पाछा फेर गमावे। इसी हाथ से, इसी पैर से, इसी नाक से, इसी आँख से, इसी जीभ से हम कर्म कमाते हैं, और इसी से कर्म को काटते भी। कर्म को काटते हैं इन्हीं अंगों से, और कर्म कमाते भी हैं इन्हीं अंगों से। महाराज कहते हैं, तुझे विषयों के राग से बचना है। क्यों? माया की ही रचना है, इस माया की रचना है। जो राग द्वेष को छोड़े नहीं, वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। कहीं प्रेम बहुत है, कहीं ईर्ष्या बहुत है, कहीं जलन बहुत है, कहीं घृणा बहुत है। ये झिनी माया जो है, ये रखता है तो भक्ति का ढोंग क्यों करता है। महाराज कहते हैं, जो राग द्वेष को छोड़े नहीं, वो भक्ति का ढोंग रचाएगा। सबसे पहले तो ये लक्षण आना चाहिए, हमारा राग और द्वेष। ना हमको विशेष प्रेम होना चाहिए किसी से, ना हमको विशेष घृणा होनी चाहिए। भाई कहते हैं कि जो जगत के ताने सह न सके, जो राग द्वेष को छोड़े नहीं, वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं, जिन लोगों ने भी परमात्मा से प्रेम किया, उस समय के रहने वाले लोग उनकी कोई कदर नहीं की।
चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा संत रहा हो, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की भी निंदा करने वाले लोग उस समय भी थे, भगवान कृष्ण से भी द्वेष रखने वाले लोग उस समय भी थे। उनका खास भाई शिशुपाल भी उनसे द्वेष रखता था। भाई कहते हैं कि जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। परमात्मा से प्रेम लगाने वाले को लोग पागल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने जान लिया कि जो जगत के ताने सह न सके, संसार के तानों से डरना है तो फिर ये भक्ति का ढोंग मत करो। संसार के तानों से अगर घबरा गए तो तुमसे प्रेम नहीं हो सकता, परमात्मा से भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से संसार के तानों से घबराओ मत। जब संसार ताना दे तो समझो कि आपकी भक्ति ठीक चल रही। जब लग भगत की होए नहीं आसी, तब लग भगति होए नहीं साची। जब तक भगत की होए नहीं हासी, जब वो पागल हो जाता है ना, बावरा हो जाता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर भक्ति आ गई। और जब भक्ति महारानी आ जाती है तो वो संसार की मोटी झीनी माया को छोड़ता है, और जब मोटी झीनी माया को छोड़ता है तो दुनिया उसको पागल कहती है। क्यों कहती है पागल? इसीलिए कह रहे सारी दुनिया माया से लगी हुई है, सारी दुनिया माया के लिए भक्ति करती है। अरे कैसा पागल है, माया को छोड़ के भक्ति कर रहा है। आज हम देखते हैं कि जितने भी संत हैं उनके अंदर त्याग क्या है। अगर ये देखा जाए तो उन्होंने क्या त्याग किया, किसको छोड़ा और किसको पकड़ा, ये देखने वाली बात है। पहले लोग भक्ति करते थे राजा महाराजा, और राजपाट को छोड़ के, सुख संपत्ति को छोड़ के तब भजन करते थे। अब हम भजन ही करते हैं माया के लिए। तुम्हारी कहते हैं जो जगत के ताने सह न सके वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जगत का ताना सुनने के लिए भी एक भक्ति का मार्ग है, एक अपना मार्ग जो निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे तो भक्ति करना है, मुझे परमात्मा से प्रेम करना है। अब जगत भाई कहते जग सारो रूठो मारो काई करसी, मैं तो राम नाम लास्या है माँ। जग सारो रूठो मारो काई करसी, राजा जी जो रूठे देवे देश निकासी। गुरु जी रूठे नरका जास्या है माँ। जग सारो रूठो मारो काई करसी, लोक लाज की बात न मान। प्रेम मगन होए जास्या है माय। जग सारो रूठे मारो काई करसी। सखी मेरे तन मन राम रचियो, सखी मेरे तन मन राम रचियो। मैं तो राम ही राम बुलास्या है माय। सखी मारे तन मन राम रचियो, सखी मारे तन मन राम रचियो। शब्द बुरा का लागे भाल कलेजो, सिसकतरन बितास्या है माँ। सखी मेरे तन मन राम रचियो, सुरति शब्द में मन पवनाम। सुरति शब्द में मन पवनाम। चारू मिला सुख पास्या है माँ। सखी मारे तन मन राम रचियो। अरध उरध को पटक पटक कर, गर्व की सुरती जगास्या है माँ। सखी मारे तन मन
राम रचियो। सखी मारे तन मन राम रचियो। निरत को गुरु चरणा में राखूं। निरत को गुरु चरणा में राखूं। विषया को दूर भगास्या है माय। सखी मेरे तन मन राम रचियो। सुख मन चेतन भई मेरी सखियाँ। सुख मन चेतन भई मेरी सखियाँ। अब नहीं जमशू ठगास्या है माय। सखी मेरे तन मन राम रचियो। अनुभव का गोला संग ले चालूं। कोट करम का ढास्या है माय। सखी मारे तन मन राम रचियो। सखी मारे तन मन राम रचियो। जिसके रोम रोम में वो ररंकार धुनी होने लग गई, जिसके शरीर में वो असीम अखंड आनंद का अनुभव होने लग गया, वो लोक लाज को छोड़ सकता है। जब गुरु का शब्द लग जाता है कलेजे में, शब्द गुरु बाण भर मारिया। कलेजा छेद कर डारिया। सुती एक बिरहनी जागी। तलफ प्यू मिलन की लागी। शब्द गुरु बाण भर मारिया। कलेजा छेद कर डारिया। जब गुरु का बाण लगता है कलेजे में, तब विरह आता है, तब रोना आता है, तब हमको परमात्मा की याद आती है, तब हमारी सुरती जगती है। जब गुरु का शब्द बाण लगता है तो सोई हुई सुरती जग जाती है और कंठ स्थान पे, हृदय स्थान पे, नाभि में भजन करता हुआ ये जीव ब्रह्म स्थान, शेष लोग गणेश स्थान से होके बंक नाल में पलटता है। कैसे पलटता है? प्रेम से। कैसा प्रेम? जिस प्रेम के द्वारा संसार में आया, शंखनाल से उतर कर। पिताजी ने माताजी को प्रेम किया, ब्रह्म ने माया को प्रेम किया। उस प्रेम के कारण जीव की उत्पत्ति हुई। अब ये वापस अपने घर में जाना चाहता है तो दूना प्रेम चाहिए। जिस प्रेम के कारण संसार में आया उसका दूना प्रेम मिले, तब ये उस आनंद पद में जाए। तो बंकनाल में भजन कैसे उलट के चढ़ता है? अति प्रेम आने से। अति प्रेम उमंग आवे तब हमारा बंकनाल में भजन चढ़ता है। और जब अति प्रेम आएगा तो संसार का प्रेम कम हो जाएगा, और जब संसार का प्रेम कम हो जाएगा तो दुनिया बावरा तो बोलेगी ना। दुनिया तो कहती है, सुरति शब्द में मन पवना में। चारु मिलाए सुख पास्याए माय। मन को कहाँ लगाना चाहिए? श्वास में। भजन करते समय मन को श्वास में लगाना चाहिए। और सुरती जब जगती है तो सुरती को शब्द के पीछे लगा देना चाहिए। शब्द जहाँ जहाँ जिस स्थान पे हमको महसूस होता है उसके पीछे अपना सुरती लगाना है, यानी निज मन लगाना है, और यानी अपना जो अंतर का प्रेम है वो उस शब्द में लगाना है। और फिर क्या करना है? सांस और सांस रगड़ करके भजन करना है। और जो गले में वो कागलियाँ लटक रही है उसके ऊपर रगड़ आना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए। भाई कहते हैं ऐसा जब रगड़ के भजन करता है तब उसको अनुभव खुलता है, तब उसको अनुभव जाग जाता है। भाई कहते हैं कि जब तक ऐसा भजन नहीं होगा, रगड़ करके भजन नहीं होगा, तब तक वो चीज हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी। भाई कहते हैं ज्ञानी मान नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिले रे।
तू तो पार ब्रह्म सो मिल रे ज्ञानी मन नर रे। ये मन ही लोक लाज की परवाह करता है, और ये मन ही जब आनंद स्वरूप में लीन हो जाता है तब ये मन ही लोक लाज की परवाह छोड़ देता है। भगत मुगत की गैल संभावो, नाम अमीरस निस दिन खाओ, सांस सांस की डोर लगाओ, रे मन भजन पूर कर ले ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे ज्ञानी मन नर रे। आसन मारे जुगत सो बेसो, या घट माही पवन संग पेसो, जब तन सोज सबद मुख केसो, रे मन आत्म खोजर छिल रे ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी मन नर रे। लीव बंद सिमरण ये निस कीजे, नाभि माय सुरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, रे मन बिरहन सुनीत मिल रे मन बिरहन सुनीत मिल रे ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी मन नर रे। बंक नाल होए ऊंचा जाओ, त्रिगुटी माये अनाहद बाहु, सुख मन गंगनी सोदिन नाहु, रे मन दसवें द्वार पे मिल रे मन दसवें द्वार में पिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सो मिल रे ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी मन नर रे। कहीं सुख राम सुनो संत आई, निर्गुण सो हम मिलिया माही, पाछे आबिदरी बताई, रे मन था का मूसा बिल रे मन था का मूसा
बिल रे ज्ञानी मन नर रे, ज्ञानी मन नर रे। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि जो इस लोक लाज को छोड़ के भजन करेगा वो निर्गुण पद में जाएगा। और उसके लिए मन को कहते हैं कि जगत हंसे तो हंसने दे पलटू हंसे न राम, लोक लाज को छोड़कर कर लो अपना काम। जगत हंसे तो हंसने दे, जगत की चिंता नहीं करो, अपने निज कार्य की चिंता करो। श्रुति समझा रही मन को कि तू तो निर्गुण पद से मिल ले, तू क्यों ज्ञानी है तो करो क्या कि भगत मुगत की गैल समाओ, सदगुरु को धारण करो, उनसे भेद सीखो और भेद सीख के उस सांसों सांस का डोर लगा के और वो अमृत का पान करो, भजन करो खूब। उसके लिए करना क्या है? आसन मार जुगत सो बैठो। जुगत से बैठने मतलब सिद्धासन, सुखासन में बैठो। आसन मार जुगत सो बैठो। भाई कह रहे हैं कि भगत मुगत की गैल संभाव नाव अमीर तुम पाओ। ऐसा रास्ता पकड़ो। उसके लिए रास्ता जब पकड़ लिया तो अब ज्ञान मिल गया, गुरु बना लिया, शब्द ले लिया, तो आसन मार जुगत सो बैठो। और अपने अंदर घट में पवन के संग पैसो, मन को सांसों में लगा दो। मन जो इधर उधर भटक रहा था, अभी तक जो सागत है, जो भजन नहीं करते, उनका मन अलग, सुरती अलग, शब्द अलग, श्वासा अलग, नृत्य अलग, सब अलग अलग है। अब क्या करना है कि इनको इकट्ठा करना है। जब तन सोज शब्द मुख कैसे, जब मन को सांसों में लगा लिया, अब मुंह से रसना से राम राम कहना शुरू कर। तब धीरे 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 हमारे आत्मा की खोजना होना चालू हो जाएगी। हमारे अंदर वो जो सुख है, वो जो आनंद है, वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो प्रकट हो जाएगा तो पहले कहते हैं शंखनाल में हमको हठयोग से काम करना पड़ेगा। हठयोग लग राघोदास जी महाराज अपनी चुटिया बांध के भजन करते थे, ये हठयोग में आता है। परशुराम जी महाराज वो पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ के भजन करते। तो शुरू में जो भजन है वो हठयोग से होता है। शंखनाल में, शंखनाल का भजन हठयोग है, बंकनाल का भजन सहज योग है, लेकिन त्रिगुटी के आगे जो भजन है वो राजयोग है। तो भाई कहते हैं पहले नेम बनाए, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे लिव, लिव बंद शिवरण ये निश कीजे, और नाभि माय सूरत मन दीजे। नाभि में अपनी सुरती लगाओ और वहां पे रसना जोर उतावल कीजे। रसना जोर उतावल की, जैसे नदी में पानी धीरे धीरे बहता है तो किनारे के घास भी नहीं बहा पाता, और अगर वही पानी तेजी से भागता है तो पेड़ पौधे गांव का गांव बहा देता है। जब इतना प्रेम आएगा, जब हमारा प्रेम इतना बढ़ जाएगा तो गांव का गांव बह जाएगा। ऐसे जब शब्द के पीछे हमारा इतना प्रेम लग जाएगा और इतना विश्वास हो जाएगा कि इस शब्द के आगे कोई टिकने वाला नहीं, कोई योग, कोई साधन, कोई कुंडलनी, कोई ये कुछ भी नहीं टिकने वाला। ये शब्द बहुत जोरावर है। और जब उसके पीछे हमारा मन लग जाएगा, आस्था लग जाएगा, तो हमारी सुरती को लेकर शब्द सीधा बंकनाल में प्रवेश कर जाता है। तो बंकनाल होए ऊंचा जाओ, 21 स्वर्ग जहाँ देवताओं का वास है, उसमें से होता हुआ भजन जब ऊपर को चढ़ता है तो हमारे रीढ़ की हड्डियों में टप 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 दर्द होता है, फटता है। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो उसके अंदर पस पड़ता है तो टप टप करता है ना, ऐसे जब रीढ़ की हड्डी में भजन चलता है तो हमें टप 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 का अनुभव होता है। मैं यही तो कहता हूँ कि पहले अपना अनुभव बोलो महाराज, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। अगर आप सचमुच में घी खा रहे हैं तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई आपकी बात सुने नहीं सुने, माने या नहीं माने,
बस आपको तो बस अपना अनुभव कहना है। हम लोग क्या है, महाराज के वाणी जी का, इस वाणी जी का, उस वाणी जी का, सबका निचोड़ इकट्ठा करते हैं, दिन रात अध्ययन करते हैं, और उसको अध्ययन करने के बाद में हम बस किसी बात पे बहसबाजी में भिड़ जाते हैं। भाई कहते नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझो मत। बंक नाल होए ऊंचा जाओ। अब वो मेरुदंड को बेंधता हुआ और त्रिपुटी पे जाता है भजन। अभी कहना तो आसान है, मैं बता दिया खाली, लेकिन जब होता है तो वहाँ कितना दुख भी पड़ता है, ताव भी पड़ता है। देवता लोग आड़ा भी डालते हैं, बंधन भी डालते हैं, रिद्धि सिद्धि दे के हमको मोड़ना चाहते हैं, वापस भेजना चाहते हैं, और जीव जब इसमें फंस जाता है तो गिर पड़ता है। जो इस बात से अलग होता है, सहज बुझाधर साहब आवे तो ही मेरा मन नहीं रीझे, और वो तब मेरुदंड को बीतता हुआ त्रिकुटी पे जाता है। और जब त्रिकुटी पे जाता है, यमलोक में मेरुदंड पे गोकुंड है, यहाँ से इला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी अलग अलग हो जाती हैं, और बाईं तरफ से इड़ा, दाहिनी तरफ से पिंगला, और बीचों बीच सुषुम्ना, तीनों आगे त्रिकुटी मिलती हैं। और जब ये अलग होके मिलती हैं तो इनका सुख एकदम अलग होता है, आनंद इनका अलग होता है। से जास सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत कोई संत नहीं। से जास सुखम, सेज का सुख। भाई कहते हैं कि परण्योरी नार प्यारी बात जाने, काई जाने नार कंवारी बाता, लागा लागा बाण मारे शब्द गुरा की, और घायल जाने ये बाता। जिसको अनुभव हुआ है वो सुख का अनुभव जानता है, इसीलिए वो उदास है कि अब वैसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको दुख हो रहा है। संसार का दुख नहीं है उसको, जो भजन का अनुभव आ चुका है, जब वो अनुभव फिर नहीं आता तो उसको दुख होता है और वो उदास होता है। तो माई कहते हैं कि जिसका सुषुम्ना में भजन होने लगा, वो फिर किसी भी संसार के बात से प्रभावित हो ही नहीं सकता। कहें सुख राम सुनो संत आई। इस प्रकार से प्रेम करते हुए जब हम संसार की चिंता को छोड़ के भजन करते हैं, जब तक हमें लोक लाज संसार का मोह चिंता पड़ा हुआ है, भजन में बाधा है, इसको धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें। और हटेगा कैसे? महाराज की शरणागति लेके विरह करना पड़ेगा, उन्हीं के आगे जाना पड़ेगा। ये जो पीछे सारी विधि बताई है, इसमें बचाव भी बताया, समझदारी भी बताई, ज्ञान भी बताया कि एक तो शरणागति लो, परमात्मा के शरण में रहो, उनसे विरह करो, उनसे प्रार्थना करो। और वही कहते हैं, ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा, राम मिल्यो इन देह में काटूं बिस झेरा। कुदरत तेरी साइया मुझे लखी है न जावे, मोह मन ऐसी उपजे कैसे हरि पावे। बेअस थूलन रूप के घर गाँव न काया, किस विध मेला की जियो त्रिभुवन पत राया। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बाईरा मुझे दर्श दिखाओ। मैं नीरबल बलहीन हूँ, मुझे सजे है न काई। शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन माही। ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु में
समर्पण हो कर दो। महाराज के पास जाके उनसे भेद पूछो और प्रार्थना करो। भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिन। ऐसा जब कोई सद्गुरु मिल जाए तो उनके सामने जाके अपना बल छोड़ के, निर्बल होके, उनसे प्रेम करके, कपट छोड़ के भेद पूछो, तब वो हमको भेद बताते हैं। और उस भेद को सीख के जब हम विश्वास करके लगन से लगते हैं तो धीरे 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 उस आनंद पद को पा जाते हैं। महाराज कहते हैं कि रे मन थाका मूसा बिल रे, जिस प्रकार से चूहा दौड़ते 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 जब थक जाता है तो फिर अपने बिल में जाके चुपचाप पड़ जाता है, ऐसे ये मन निज मन में होकर बदल के और शांत हो जाता है। संसार के रंग रलियों से, संसार के उसका मन उदास हो जाता है और वो परमात्मा के भजन में लग जाता है। तब वो गाता है कि जो लोक लाज को तज ना सके वो प्रेम गंग में नहाए। कि प्रेम गंग में कौन नहाएगा? जो भजन करेगा। लोक लाज को कौन तजेगा? जिसको सुखमणा में अनुभव होने लग गया। जब बड़ी चीज मिलती है तो छोटी चीज अपने आप छूट जाती है, तब संसार का कष्ट उसे कुछ कष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तक हमको संसार का कष्ट भी दिखाई दे रहा है, जब तक हमें संसार का मोह सता रहा है, अभी भजन में कमी है। हमको भजन और बढ़ाना है, और प्रेम से करना है, और सत्संग करना है। कहते हैं कि हरिजन सूरा भीड़ पड़े लिव दूना दे। जब दवाई असर नहीं करती तो डबल डोज करना पड़ता है। ऐसे ही अगर भजन करते हुए भी हमको अनुभव की कमी हो रही है या हमारा गुण नहीं बदल रहा है तो हमको भजन और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज भिन्न।